हेलो एवरीवन, मैं हूं साहिल। जापान एक ऐसी कंट्री है जिसको हमेशा अपने तौर तरीकों की वजह से जाना जाता है। चिकन सूप हो या फिर वेजिटेबल सूप, हम सिर्फ उसे पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जापान में नूडल सूप को नहाने के लिए इस्तेमाल क्यों करते हैं? आइए जानते हैं सिर्फ जापान में ही पाए जाने वाली अनोखी चीज़ें। ऑफिस में वर्किंग टेबल पर सोना काफ़ी अजीब समझा जाता है। अक्सर ऐसा करने वाले का मजाक उड़ाया जाता है या फिर उनको बॉस के ताने झेलने पड़ते हैं। लेकिन जापान में भी यहाँ सबसे अलग है, क्योंकि जापान में ऐसा करना मेहनती की निशानी समझा जाता है। अगर ऐसी बात है तो मैं और मेरा दोस्त काफ़ी मेहनती है जापान के लिए। हम सब ने स्टीम बाथ या फिर कोल्ड बाथ का नाम तो सुन ही रखा है। क्या आपने नूडल बाथ का नाम सुना है? अगर नहीं जानते तो आज आप ये जान लें कि जापान में नूडल और पोर्क सूप में बाथ लेना बहुत ही कॉमन है। जापानीज लोगों का मानना है कि नूडल के सूप में नहाना स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। नॉर्मली पूरी दुनिया के रेस्टोरों में एक मेन्यू कार्ड दिया जाता है जिसमें टेक्स्ट फॉर्मेट में डिशेस का नाम लिखा होता है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा उनकी फ़ोटो प्रिंटेड होती है। लेकिन जापान इस मामले में भी सबसे अलग है। जापान के रेस्टोरों के बाहर फेक फूड बनाकर उनको शो केस में रखा जाता है ताकि बाहर से ही कस्टमर अट्रैक्ट हो जाएं। ये फेक मील्स रेसिन और वैक्स मटेरियल से बनाई जाती है और ये असली खाने से ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है और इनको बनाने में असली खानों से ज़्यादा खर्चा आता है। वैसे तो आप सब ने किटकैट चॉकलेट का नाम तो सुना ही होगा, बल्कि हम सब में कई लोगों ने बहुत से फ्लेवर टेस्ट किए होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि जापान में किटकैट के अजीबोगरीब फ्लेवर की एक लंबी लिस्ट है। इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा सेल होने वाले फ्लेवर किटकैट चिली पेपर यानी काली मिर्च, शकरकंदी, कॉर्न, सोयाबीन, वाटरमेलन, मैंगो और किटकैट ग्रीन टी। ये याद रखें कि किटकैट फ्लेवर की सिर्फ एक छोटी सी लिस्ट है जिसको जापान में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। कि जापान अपनी आबादी के हिसाब से बहुत छोटा है, इसी वजह से ये लोग कम स्पेस में एडजस्ट करने वाले बन गए हैं। इनको अपने घर, कमरों और शॉप की स्पेस को ऑप्टिमाइज करने की इतनी आदत हो गई कि फ्रीज में रखा तरबूज ज़्यादा जगह लेता था तो इनको ये बात हजम नहीं होती थी। 1978 में एक जापानीज ग्राफिक डिजाइनर ने पहली बार स्क्वायर शेप का तरबूज इंट्रोड्यूस करवाया। ये आइडिया सबको इतना अच्छा लगा कि फार्मर्स ने तरबूज को एक स्पेशल बॉक्स में उगाना शुरू कर दिया। इससे ना सिर्फ तरबूज को ट्रांसपोर्ट करने में जगह बचती है, बल्कि फ्रीज में भी ये आसानी से फिट आ जाता है। बाद में तरबूज को डेकोरेशन की वजह से तरबूज को अलग अलग शेप में उगाया जाने लगा। रेलवे और सबवे स्टेशन में आपने कई सर्विस स्टाफर को रूटीन चेकअप करते हुए देखा होगा कि ट्रेन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। वहीं जापान में स्टाफर वर्कर की अलग ही जॉब होती है। इनको पीपल पुशर कहा जाता है। उनका काम होता है लोगों को अंदर करना। ट्रेन का दरवाज़ा बंद होने से पहले पीपल पुशर का काम होता है लोगों को धक्का देकर ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर को अंदर ठुसाया जाए ताकि ट्रेन के अंदर का चप्पा चप्पा इस्तेमाल हो सके। हमारी कंट्री में तो शायद ट्रेन का लेट होना कॉमन बात है। इंडिया में ट्रेन एवरेज 53 मिनट लेट होती है, लेकिन ये चीज़ हमें कई एडवांस कंट्री जैसे जर्मनी, फ्रांस और यूएस में भी देखने को मिलता है। अमेरिका में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन 49 मिनट डिले होती है, जबकि जर्मनी में ट्रेन सिर्फ 6 मिनट डिले होती है। और जापान इस मामले में भी बाजी ले गया, क्योंकि यहाँ ट्रेन सिर्फ और सिर्फ 54 सेकंड डिले होती है। सिर्फ कुछ सेकंड डिले होने के बावजूद भी ट्रेन डिले होने का सर्टिफिकेट भी इश्यू होता है। अगर आप जापान में किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग या ऑफिस में ट्रेन की वजह से लेट पहुंचे तो उसके लिए आपको रेलवे की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसको आप अपने ऑफिस में जमा करवा सकते हो। जापान में पानी को बचाने के लिए भी एक अनोखा तरीका अपनाया जाता है। यहाँ टॉयलेट में सिंक का पानी सीधा गटर में नहीं, बल्कि यहाँ टॉयलेट के टैंक में चला जाता है और इस तरह एक ही पानी को 2 बार इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ आती है सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ जो सिर्फ जापान में ही नोटिस की जाती है। लगभग हर कंट्री में ही खाना खाते वक्त या चाय पीते वक्त आवाज़ निकालना बुरा समझा जाता है, लेकिन जापान में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। नूडल या सूप पीते वक्त अगर कोई ऐसी आवाज़ ना निकाले तो शेफ को लगता है कि ये शायद इसको खाना अच्छा नहीं लगा। ये आवाज़, जिसको स्लर्पिंग कहा जाता है, ये जापान में अक्सर लोग शेफ को शाबाशी देने के लिए भी निकालते हैं। जापान के कल्चर में पूरी कोशिश की जाती है कि नंबर 4 को अवॉइड किया जाए, क्योंकि उनका मानना है नंबर 4 अनलकी होता है। इसी वजह से हर वो चीज़ जिसमें नंबर 4 आता है उसको जापान में अवॉइड किया जाता है। किसी भी इवेंट में 4 गेस्ट नहीं हो सकते। रेस्टोरेंट की टेबल 4 नहीं बल्कि 3 या 6 ही अरेंजमेंट होती है। यहाँ तक कि जापान में एलिवेटर के अंदर 4th फ्लोर का बटन ही नहीं लगा होता। पूरी दुनिया में ज़्यादातर मेयोनीज का बर्गर या फिर फ्रेंच फ्राई के साथ इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जापान में मेयोनीज का इस्तेमाल आइसक्रीम की टॉपिंग या फिर पैनकेक की टॉपिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
हमने कई बार रेस्टोरेंट में अकेले बैठकर खाना खाया है और शायद ये काम पूरी दुनिया में कॉमन है, लेकिन जापान में किसी रेस्टोरेंट में अगर आप अकेले बैठकर खाना नहीं खाना चाहते तो आपकी तन्हाई दूर करने के लिए मैनेजमेंट के पास स्टफ कार्टून भी होते हैं। इनको अपने सामने वाली सीट पर रखकर अपनी तन्हाई को मिटाया जा सकता है और मैं चाहता हूँ ये चीज़ इंडिया में बैन होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग खाना खाने के लिए अकेले रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में ट्रैफिक लाइट के 3 कलर मिलते हैं, रेड, येलो, ग्रीन, लेकिन जापान में ग्रीन की जगह ब्लू लाइट देखी जाती है। इसके पीछे जो राज है वो जापानीज लैंग्वेज में छुपा है। जापानीज लैंग्वेज में ब्लू और ग्रीन दोनों कलर के लिए ब्लू वर्ड इस्तेमाल होता है। पहले जापान में भी ट्रैफिक लाइट में ग्रीन होता था, लेकिन वो उसको ब्लू कहते थे और फिर 1973 में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर पूरा उतरने के लिए और इस कंफ्यूजन को कम करने के लिए उन्होंने ब्लू और ग्रीन के बीच का एक कलर ट्रैफिक लाइट पर लगाने का फैसला किया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।